केवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य हमले जारी रखने का आग्रह किया है। बताया जा रहा है कि सऊदी नेतृत्व मौजूदा ईरानी सरकार को खाड़ी क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा मानता है और इसे खत्म करने को एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देख रहा है। सूत्रों के मुताबिक हालिया बातचीत में सऊदी पक्ष ने ट्रंप से कहा कि ईरान की कठोर हार्डलाइन सरकार को कमजोर या समाप्त करना जरूरी है, क्योंकि उसके कारण क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है। वहीं ईरान द्वारा सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों ने भी इस तनाव को और गहरा कर दिया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये भी सामने आया है कि युद्ध लगातार फैल रहा है और खाड़ी क्षेत्र में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। कई देशों द्वारा शांति वार्ता की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हमले और जवाबी कार्रवाई अभी भी जारी हैं, जिससे बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा बना हुआ है। कुंभ 2027 सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उज्जैन में दो अलग अलग संत, जिनका नाम रविंद्र पुरी है, खुद को परिषद का अध्यक्ष बता रहे हैं, जिससे 13 अखाड़े दो गुटों में बंट गए हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने उज्जैन पहुंचकर दावा किया कि उन्हें 13 में से 8 अखाड़ों का समर्थन हासिल है और बहुमत के आधार पर वही अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरे गुट ने इस दावे को चुनौती दी और कहा कि अध्यक्ष का चयन तय प्रक्रिया और सभी अखाड़ों की सहमति से होता है। इस विवाद के चलते अखाड़ा परिषद में असमंजस की स्थिति बन गई है, जो आने वाले कुंभ सिंहस्थ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारियों पर भी असर डाल सकती है। देश में पहली बार इच्छा मृत्यु का मामला सामने आया है, जिसमें गाजियाबाद के हरीश राणा का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले 13 साल से कोमा में थे और 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी थी। इसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में धीरे धीरे उनका लाइफ सपोर्ट हटाया गया और इलाज प्रक्रिया मानवीय तरीके से पूरी की गई। हरीश राणा 2013 में एक दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तब से कोमा में थे। लंबे समय तक कोई सुधार न होने पर उनके परिवार ने कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद उन्हें पैलिएटिव केयर में रखा गया, जहां बिना दर्द के उनकी जीवन प्रक्रिया समाप्त होने दी गई। इस घटना को भारत में इच्छा मृत्यु से जुड़ा पहला और ऐतिहासिक मामला माना जा रहा है, जिसने कानूनी और सामाजिक स्तर पर नई बहस को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 अप्रैल के आसपास उत्तराखंड दौरे की संभावना जताई जा रही है, जहां वे बहुप्रतीक्षित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते में इस कार्यक्रम का प्रस्ताव है और इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI सहित संबंधित एजेंसियां एक्सप्रेसवे को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। यह एक्सप्रेसवे करीब 210 किलोमीटर लंबा है और इसके शुरू होने से दिल्ली से देहरादून का सफर लगभग 2.5 घंटे में पूरा हो सकेगा, जिससे पर्यटन, व्यापार और चारधाम यात्रा को भी बड़ा लाभ मिलेगा। देहरादून में बीटेक की पढ़ाई कर रहे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी छात्र दिव्यांशु जटराणा की मामूली विवाद के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना प्रेमनगर इलाके में उस समय हुई जब छात्र रात में खाना खाने के लिए बाजार गया था, जहां कुछ युवकों से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर करीब 15 युवकों के समूह ने उस पर फावड़े और लाठी डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश को घटना की वजह माना जा रहा है। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। नए नियम के अनुसार अब यात्रियों को रिफंड पाने के लिए ट्रेन छूटने से कम 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना जरूरी होगा, जबकि पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी। यदि कोई यात्री इससे कम समय में टिकट रद्द करता है तो उसे रिफंड नहीं मिलेगा या भारी कटौती होगी। साथ ही यात्रियों को राहत देते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने का नियम आसान किया गया है। अब यात्री ट्रेन छूटने से केवल 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं, जिससे अंतिम समय में यात्रा योजना बदलने पर भी सीट सुरक्षित रहेगी। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों से खाली सीटों का बेहतर उपयोग होगा और वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि यात्रियों को अब समय का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि नुकसान से बचा जा सके। दुनिया में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। हालिया आंकड़ों में पाकिस्तान को दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बताया गया है, जहां हवा में मौजूद खतरनाक PM 2.5 कण विश्व स्वास्थ्य संगठन की तय सीमा से कई गुना ज्यादा पाए गए हैं। वहीं भारत इस सूची में 6ठे स्थान पर है, जो यह दर्शाता है कि देश भी प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। शहरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लोनी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर बताया गया है, जबकि नई दिल्ली भी चौथे स्थान पर शामिल है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण के मुख्य कारणों में वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक धुआं, निर्माण कार्य की धूल और खराब शहरी प्रबंधन शामिल हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। कोलंबिया में एक बड़ा विमान हादसा हुआ, जिसमें वायुसेना का C-130 हरक्यूलिस सैन्य विमान टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में लगभग 128 लोग सवार थे, जिनमें बड़ी संख्या में सैनिक और 11 क्रू मेंबर शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद करीब 1.5 किलोमीटर दूर
दूर घने जंगल में गिर गया। इस हादसे में कम से कम 66 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं और कुछ अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन दुर्घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और जांच चल रही है। रणवीर सिंह से जुड़ा कांतारा विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। अभिनेता ने स्टेज पर दैवा भूता कोला सीन की मिमिक्री की थी, जिसे लेकर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगा और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। अब इस मामले में उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी देने की सहमति जताई है और 10 अप्रैल को हलफनामा दाखिल करेंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके इस कृत्य को अनुचित बताया और कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह न सिर्फ कोर्ट में माफी देंगे बल्कि व्यक्तिगत रूप से मंदिर जाकर भी खेद जताने को तैयार हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब उन्होंने एक कार्यक्रम में दैवा किरदार की मिमिक्री करते हुए उसे गलत तरीके से पेश किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विरोध हुआ और एफआईआर दर्ज हुई। अब अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी, जहां उनके हलफनामे पर विचार किया जाएगा। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर लोकेश कनगराज के घर पुलिस रेड की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि उनके यहां से 10 AK-47 राइफलें जब्त की गईं। हालांकि जांच में ये सामने आया कि ये असली हथियार नहीं बल्कि फिल्म शूटिंग में इस्तेमाल होने वाली नकली प्रॉप गन थी। दरअसल चेन्नई के अशोकनगर इलाके में एक वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध हथियार मिले, जिससे शुरुआत में हड़कंप मच गया। बाद में पुष्टि हुई कि ये सभी गन फिल्म की शूटिंग के लिए लाई जा रही थी और पूरी तरह नकली थी। लोकेश कनगराज मास्टर और विक्रम जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस घटना के बाद साफ हो गया कि किसी भी तरह की अवैध हथियार बरामदगी नहीं हुई थी, बल्कि यह केवल शूटिंग से जुड़ा मामला था। बालाजी टेलीफिल्म्स, एलिप्सिस एंटरटेनमेंट और सुधीर चौधरी मिलकर एक नई फिल्म द टेरर रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, जो एक हाई ऑक्टेन पॉलिटिकल थ्रिलर होगी। यह फिल्म असल घटनाओं से प्रेरित होगी और भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों तथा उनके बाद देश की प्रतिक्रिया और कार्रवाई को दिखाएगी। फिल्म को विष्णुवर्धन डायरेक्ट करेंगे, जो इससे पहले देशभक्ति पर आधारित फिल्म शेरशाह बना चुके हैं। यह प्रोजेक्ट 2024 की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का सीक्वल भी माना जा रहा है और इसमें 1998 से 2025 के बीच भारत में हुए आतंकी हमलों की कहानी को विस्तार से दिखाया जाएगा। आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स अब इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे करीब 15,000 करोड़ रुपए, लगभग 1.63 अरब डॉलर में एक अमेरिकी बिजनेसमैन के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने खरीद लिया है। इस डील का नेतृत्व अमेरिकी टेक उद्यमी कार्ल सोमानी ने किया, जिनके साथ वॉलमार्ट फैमिली से जुड़े निवेशक और अन्य बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी शामिल थे। इस सौदे के साथ ही राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की अब तक की सबसे महंगी टीम बन गई है, जो लीग की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता और व्यावसायिक ताकत को दर्शाता है। आईपीएल 2026 से पहले बड़ी खबर सामने आई है कि रिंकू सिंह को कोलकाता नाइट राइडर्स का उपकप्तान बना दिया गया है। 2018 से टीम का हिस्सा रहे रिंकू ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर यह जिम्मेदारी हासिल की है। टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताते हुए कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ नेतृत्व की भूमिका सौंपी है, जो उनके करियर का बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने आईपीएल 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर फोकस करने के लिए यह फैसला लिया, लेकिन आईपीएल नियमों के अनुसार टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हटने पर उन पर 2 साल तक का बैन लगाया जा सकता है। इससे उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड राज्य पैरालंपिक गेम्स 2026 के तहत 27 मार्च से देहरादून में तीसरे राज्य स्तरीय पैरा खेलों का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी 13 जिलों से करीब 130 से 150 दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होगी, जहां खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, पावर लिफ्टिंग और टेबल टेनिस जैसे खेलों में भी प्रतिभा दिखाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को घर की चारदीवारी से बाहर निकालकर एक बड़ा मंच देना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है। और अंत में मौसम। भारत का मौसम मुख्य रूप से गर्मी और उमस वाला रहेगा। पश्चिम और मध्य भारत जैसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तेज गर्मी का अनुभव करेंगे, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल में मौसम अभी भी बदलता रहेगा, हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण तट जैसे केरल और कर्नाटक में उमस और हल्की बारिश हो सकती है, तो मौसम बदलते रहने की उम्मीद है, इसलिए सतर्क रहें। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।